नीड थी और वो होना चाहिए था और वो रहेगा, है और बना। तो ये भी योगी सरकार की और मोदी सरकार की देन है कि ये मंदिर आज हमारे सामने है और राम लला हमारे मंदिर में है। ये पहले फिरौती बहुत होती थी, अब वो फिरौती नाम का शब्द ही खत्म हो गया, क्योंकि बदमाश आता अपने पैर पे है, जाता बैसाखी पे है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिलेंगे वो, और जिले हमारे प्रांत को भी योगी जैसा ही कोई मुख्यमंत्री अगला मिले। कि जब से योगी जी की सरकार हमारे देश में प्रदेश में आई है और मोदी जी की सरकार देश में आई है, तब से इतना बड़ा अचीवमेंट कि जो कोई सोच नहीं सकता दुनिया में वो हुआ है। रोटी बाद में खाएं, पहले इंश्योरेंस कराएं। मैं बहुत लोगों का अपने पैसे से इंश्योरेंस करा चुका हूं। करके जो जितना सरकार हमारी मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किया है आज तक, पिछले 60 वर्षों में, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ तब से भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे इलाज के लिए, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लोग पहले यहाँ से जो है वो मुंबई की तरफ जाया करते थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के निर्देश में, उनके आदेश के बाद और उनके निर्देश के बाद यहाँ पर जो है नोएडा में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मेदांत हॉस्पिटल यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से यहाँ पर हॉस्पिटल का उद्घाटन उन्होंने कर दिया। मेदांता हॉस्पिटल की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में दूसरा हॉस्पिटल है। इसके पहले लखनऊ में था, लखनऊ के बाद अब जो है वो नोएडा में सेक्टर 50 में यहाँ पर ओपन हुआ है। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं, और नोएडा में ओपन होने की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश को काफ़ी जो है प्रभावित करेगा, और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी काफ़ी जो है वो सुविधा मिलेगी इससे। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चला रहे लगातार, यहाँ पर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो अस्पतालों की बात करें, हर व्यवस्थाओं में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में इनके लोग क्या सोच रहे हैं और कितना यहाँ के लोग जो है वो खुश है। आपसे शुरू करूँ, क्या नाम है आपका? संजीव अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आप लोग आए हुए हैं। तो मुजफ्फरनगर से आप आए हैं, मेदांता हॉस्पिटल जो है योगी आदित्यनाथ आए, उद्घाटन किए, तो बताइए कैसा लगा, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इस मेदांता हॉस्पिटल का शुभारंभ किया, और साथ में मोदी जी को भी, जो कि अपने इस मेडिकल लाइन में काफ़ी सहूलियत, सीनियर सिटीजन हो चाहे आम आदमी हो, सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं ये लोग, कि किसी को भी बहुत दूर ना जाना पड़े। पहले मेदांता हॉस्पिटल हमारे लखनऊ में था, केवल यूपी में एक ही ब्रांच थी, या फिर गुड़गांव में थी। तो पश्चिमी यूपी की बात करें तो हमें चाहे बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो या सहारनपुर हो, सभी को बहुत दूर जाना पड़ता था इस काम के लिए। लेकिन अब बहुत नज़दीक हमारे नोएडा में ये मेदांता हॉस्पिटल आज खुला है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सभी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से सभी को मिलेंगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री पर आरोप भी लगते हैं, विपक्षी जो होते हैं और जो है वो आरोप लगाते भी हैं और सवाल भी पूछते हैं कि ये मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनाने से क्या फायदा मिलेगा, मंदिर बनाने से क्या होगा। चाहे वो राम मंदिर की बात करें, चाहे देश के कोने कोने में जो मंदिर का काम और धर्म काम होता है उसके भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन अब तो हॉस्पिटल खुला है, अब हॉस्पिटल के ऊपर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या कहोगे आप कि इस विभाग में भी काम हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? इस समय उत्तर प्रदेश में तो हर विभाग में काम हो रहा है, चाहे हेल्थ के हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, सब में अब जो पहले बदमाशी थी वो सब खत्म होती जा रही है। हम जिस जिले से आते हैं, इसका अपने बदमाशी में अपना नाम था, लेकिन अब वहाँ पे किसी भी तरह का कोई क्राइम इस तरह का नहीं है। पहले फिरौती बहुत होती थी, अब वो फिरौती नाम का शब्द ही खत्म हो गया, क्योंकि बदमाश आता अपने पैर पे है, जाता बैसाखी पे है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो इसलिए सब बेखौफ होकर अब इंडस्ट्री या कोई भी काम सब यूपी में आ रहा है। अब दूर से, बाहर से, देश से, विदेशों से सब फैक्ट्रियां यूपी में की तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि बदमाशी जो पहले यूपी में थी वो सब खत्म हो गई है। चाहे वो सुरक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हर में क्या योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हो और क्या कुछ आपको देखने को मिला? योगी आदित्यनाथ जी हमारे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी के ऑफिसेज पहले हैदराबाद, बेंगलोर में होते थे, अब वो सब इधर यूपी नोएडा में भी आने शुरू हो गए हैं। सब लखनऊ में की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। तो इस सब चीज़ में भयमुक्त समाज अब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम अंकुर गुप्ता। अंकुर गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहोगे मेदांता हॉस्पिटल आने के बाद, नोएडा में आने के बाद क्या लग रहा है, जनता में क्या माहौल है, जनता को क्या लग रहा है कि इस हॉस्पिटल से क्या उनको फायदा हो सकता है?
भाई साहब मेरी निगाह में तो जनता के लिए एक खुशी की लहर है, क्योंकि मेदांता जैसा हॉस्पिटल यूपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यूपी के अंदर अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो यहाँ पर लोग स्वास्थ्य को लेकर के तरसते थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल की कोई डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे नहीं थे। हाँ, लोग मुंबई भागा करते थे पहले। हर लोग या तो मुंबई जाते थे, या गुड़गांव जाते थे, या दिल्ली जाते थे। तो बहुत महंगा इलाज होता था, इतनी दूर जाने में हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो ये कदम उठाया गया है हेल्थ सेक्टर को लेकर के, कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को यूपी में जगह दी जा रही है, रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जब से योगी जी की सरकार हमारे देश में प्रदेश में आई है और मोदी जी की सरकार देश में आई है, तब से इतना बड़ा अचीवमेंट कि जो कोई सोच नहीं सकता दुनिया में वो हुआ है। इंफ्रा को लेकर के आप देखेंगे तो सड़कें जो कभी बदहाल हुआ करती थी यूपी की स्पेशल, कि जहाँ पर लोग चलना लोगों का दुर्भर था, आज लोगों के लिए सड़कें ऐसी हो गई हैं जैसे कहीं आप विदेश में जा रहे हो। तो जब सड़कें इतनी बढ़िया होंगी, हॉस्पिटल इतने बढ़िया होंगे, रोजगार इतने बढ़िया होंगे, इंफ्रा इतना बढ़िया होगा, तो उससे बढ़िया अचीवमेंट और क्या हो सकती है। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि वो ऐसे ऐसे कदम उठाते रहे, इंडस्ट्री को लेकर के उठाते रहे। और ये जो हमारे यहाँ क्राइम का जो बोलबाला था, खासकर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर मेरठ जैसे क्षेत्रों में क्राइम बहुत परचम उस पर था, जो भाई साहब ने बताया, वो पूरी तरह से रुका हुआ है। कहीं पर भी कोई चैन स्केचिंग, लड़कों के साथ छेड़खानी किसी भी तरह की नहीं होती है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को अब छिड़े जाता है, इससे पहले किसी भी सरकार के अंदर ऐसा नहीं था। जो उन्होंने किया वो देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश खुश रहे, इसके लिए पूरा निरंतर कार्य कर रहे हैं। लोग सवाल भी पूछते थे ना कि ये मंदिर क्यों बनवा रहे हो, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाइए, स्कूल बनवाइए। तो क्या लग रहा है योगी जी सिर्फ मंदिर ही बनवा रहे हैं? क्या हॉस्पिटल की बात करें, स्कूलों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए भाई साहब, ऐसा है, लोगों का तो काम कहने का है। अगर कहने वाली बात करें तो केवल मंदिर की बात नहीं कह सकते हम। इंफ्रा को मैंने अभी बताया कि इंफ्रा को लेकर के जो जितना सरकार हमारी मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किया है, आज तक पिछले 60 वर्षों में, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ तब से भी नहीं हुआ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे आप किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो हर एक आदमी बोलेगा कि इतना विकास कभी भी नहीं हुआ जितना विकास अभी हुआ है। मोदी तो सिर्फ मंदिर तो सिर्फ एक बहाना है कि मंदिर को लेकर के एक परचम बना रखा कि मंदिर मंदिर मंदिर। राम मंदिर की नीड थी और वो होना चाहिए था, और वो रहेगा, वो है और बना। तो ये भी योगी सरकार की और मोदी सरकार की देन है कि ये मंदिर आज हमारे सामने है और राम लला हमारे मंदिर में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राम मंदिर पे उनका ध्यान था। उन्होंने, आप इंफ्रा को अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रीज़ को देखोगे, क्राइम को देखोगे, तो उन्होंने जितना काम किया है शायद आज तक की सरकार ने अगर किया होता तो आज सरकार हमारे प्रदेश में होती, दूसरी सरकारें भी। वो सरकारें सब हटने का कारण यही है कि उन्होंने हमारे देश में, हमारे प्रदेश में काम नहीं किया। ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे योगी जी इसी तरह हर साल, हर वर्ष हमारे यहाँ पे आते रहें, यूपी का विकास करते रहें, और हर प्रदेश में हर बार सरकार उन्हीं की बने। हर बार 27 में भी सरकार उन्हीं की बने, 27 में भी सरकार उन्हीं की बनेगी भाई साहब। लग नहीं रहा, बनेगी सरकार उन्हीं की, क्योंकि हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। जितना विकास उन्होंने किया है आज तक देश में किसी ने नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि असली जो दंगल है वो 27 में होने वाला है। वैसे अब देखिए, ऐसा है, अभी बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव में बहुत बड़ा दंगल होने वाला था, लेकिन वहाँ तो कोई दंगल नहीं हुआ, है ना। ये सब कहावतें होती हैं, कहावतें कहने से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष सबको दिखाई दे रहा, पूरी जनता को दिखाई दे रहा। वो किसी एक विशेष वर्ग को दिखाई नहीं दे रहा कि केवल एक विशेष वर्ग को दिखाई दे रहा, वो हर वर्ग को दिखाई दे रहा कि जितना स्वास्थ्य को लेकर के, अभी आयुष्मान कार्ड देखो आप, इन्होंने कितना जबरदस्त इंप्लीमेंट कर दिया कि हर हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड चलने लगा, जबकि आयुष्मान कार्ड जैसे नाम का कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो फ्री होगा, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होंगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। आज हर एक हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड लगता है, चलता है, और फ्री लोगों को इलाज मिलता है। कभी सोच सकता था कोई? क्यों ये अखिलेश सरकार ने कर नहीं दिया? क्यों मायावती सरकार ने नहीं किया? क्यों कांग्रेस सरकार ने नहीं किया? वो क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या वो सत्ता में नहीं रहे? सब लोग सत्ता में रहे, लेकिन जितना काम इन्होंने किया वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वो आप लोग खुश हो, इतने काम से खुश हो भाई साहब? जितना 8 साल कार्यकाल में क्या लग रहा है कि इतने काम से पर्याप्त है? आप 27 में फिर से जितना काम उन्होंने कर दिया, ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और अगर ये सरकार रही तो जितना इन्होंने किया है तो इससे कई गुना वो बढ़कर चढ़कर दिखाएंगे। इसका एग्जांपल आपके सामने मेदांता हॉस्पिटल है, जो हमारे यहाँ नोएडा में खुला, जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था कोई। और मुझे लगता है देश में शायद 4 से 5 हॉस्पिटल ऐसे भी खुले हैं जो सरकारी हॉस्पिटल हैं। जैसे पहले एम्स की बात करें तो केवल एम्स होता था, उसके बाद ऋषिकेश में खोला गया, अभी 3 से 4 ब्रांचें बनने को तैयार हैं।
जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, जो कभी पहले सोचने के लिए भी हमें सोचना पड़ता था कि हम लोग स्वास्थ्य के लिए कहाँ जाएं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा आखिरी में, क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार गर्ग, अरुण कुमार जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 70 साल। तो 70 साल के हैं आप, तो काफ़ी बुजुर्ग हैं हमसे, आप तो एक्सपीरियंस भी है, उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। पहले जो है अलग राज्य के लोग जो है मुंबई दिल्ली में बात किया तो उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू राज्य और पिछड़ा राज्य बोला करते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य अभी भी है, वो पिछड़ा राज्य अभी भी है, या फिर सुधरा है, क्या हुआ है? बहुत कुछ चेंज हो गया है जब से बीजेपी सरकार आई है, सेंट्रल में भी और यूपी में भी। यूपी में मैं ऐसे ज़िले से हूँ जो अपराध का सर्वोच्च स्थान उसका था, किसी का कोई भरोसा नहीं था, कोई इंडस्ट्री वहाँ डेवलप नहीं हो सकती थी। आज की तारीख में जब से योगी सरकार आई है, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, स्वास्थ्य में भी आदमी को 2-3 चीज़ें मेन होती हैं जीवन के लिए, स्वास्थ्य, मकान, रोटी। हम बहुत ज़्यादा पिछड़े थे, आज की तारीख में मकान भी सब पे गवर्नमेंट बनवा के दे रही है, प्रधानमंत्री योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए आप देख ही रहे हो, आज हम मेदांता में खड़े हैं, हमारे यहाँ नगण्य है आज भी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत ज़्यादा कम हैं ज़िले में, और आसपास भी नहीं है। तो वही सवाल है, क्या योगी आने के बाद क्या सुधर रहा है, क्या या क्या धीरे धीरे? ये आज मेदांता बना है, पहले हम लोगों को कोई भी इमरजेंसी होती थी तो मेरठ के बाद दिल्ली के बाद गुड़गांव, आज ये रोडें बढ़िया बन गई हैं। मुजफ्फरनगर से दिल्ली का रास्ता पहले 3, 3.5, 4 घंटे का था, आज मुजफ्फरनगर से अगर मेरे को मेदांता में आना हो तो 1.5 घंटे मुश्किल लगेंगे। 1.5 घंटे की इमरजेंसी में आदमी एकदम मेदांता में पहुंच जाएगा और बढ़िया से बढ़िया अपना इलाज यहाँ पर करा लेगा। तो आप लोग के लिए आसानी हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश काफ़ी कवर हो गया इससे। बस काफ़ी एरिया जो है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, नोएडा तो है ही है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बागपत है, बिजनौर है, ये सब एरिया ये हमारा हॉस्पिटल। लेकिन अब सवाल करने वाले ये भी सवाल करेंगे कि इससे आम जनता को फायदा कैसे, गरीब लोगों को फायदा कैसे, इतना महंगा जो अस्पताल है। आजकल देखो ये ज़माना जो है नेक का है, हमको भी बदलना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा में जैसे इन्होंने मोदी सरकार ने एक कार्ड बनाया है, आयुष्मान कार्ड, वो बनवाएं जो गरीब लोग हैं, जो थोड़ा सा भी डेवलप हैं वो अपना इंश्योरेंस कराएं। सभी हॉस्पिटलों में फ्री ऑफ इलाज होता है, इंश्योरेंस कंपनी वो उसका पेमेंट करती है। बढ़िया से बढ़िया आप इलाज कराएं। इस बात में हमें रोटी बाद में खाएं, पहले इंश्योरेंस कराएं आप। बिल्कुल। मैं बहुत लोगों का अपने पैसे से इंश्योरेंस करा चुका हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उन्हें कहता हूँ आप पे हो तो आप दे दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, थोड़े करके दे दीजिए, लेकिन इंश्योरेंस जरूर कराएं। इंश्योरेंस कराएं ताकि वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जाना चाहे, महंगे हॉस्पिटल जाना चाहे, सब जगह जान तो बच जाएगी। बस सब जगह काउंटर खुले हुए हैं सभी हॉस्पिटलों में, और एम्स वगैरह हैं उनमें तो फ्री है, हर चीज फ्री है वहाँ पर। देखिए आप लोग बुला रहे हैं, जागरूक नहीं है तो इस बात का तो कोई इलाज है नहीं हमारे पे। ओवरऑल आखिरी में योगी जी को क्या कहना चाहोगे 8.5 साल के कार्यकाल? बहुत धन्यवाद योगी जी का, साधुवाद। आज त्रिहान जी ने जो ये हॉस्पिटल बनाया है इसके लिए उन्हें भी साधुवाद, और योगी जी का तो हम उम्मीद करेंगे कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिलेंगे वो, और जिले हमारे प्रांत को भी योगी जैसा ही कोई मुख्यमंत्री अगला मिले। धन्यवाद। तो मेदांता अस्पताल के सामने मैं मौजूद हूँ, योगी आदित्यनाथ आए और इसका जो है उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया। अब मेदांता अस्पताल आप लोगों के लिए, जनता के लिए नोएडा में भी अब खुल चुका है। अब जो है आप लोग को अगर अस्पताल आना होगा तो मेदांता हॉस्पिटल आप के लिए स्वागत में खड़ा है। और साथ में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कामकाज किया, जिस तरीके से वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर मुद्दों पे मैंने लोगों से बातचीत भी किया, लोगों की राय की भी आप तक रखा। और आप भी अपने राय को कमेंट करके बताइए कि मेदांता हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत थी नोएडा में, और नोएडा में आई है तो इससे क्या बदलाव होगा, और इससे क्या आपकी राय होती है, आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।